आज जो क्वेश्चन हमारे पास है ये क्वेश्चन है सार्थक का। और सार्थक का जो डाउट है इसमें एक ये भी है कि उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर को पॉजिटिव क्यों लिया है, यानी साइन कन्वेंशन को लेकर भी थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न है। तो एक चीज़ याद रखो साइन कन्वेंशन के केस में कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेज होंगी वो सारी हम कैसी लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पर बना लेता हूँ, ये एक कनकेव मिरर है और मुझे ये यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, तो इसकी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो सारी डिस्टेंस मुझे कहाँ से मेजर करनी होगी, पोल से। सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। यानी कि जो पोल होता है वो क्या होगा, पोल होगा ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो पोल है दिस इज द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब पेन आपको यहीं पर रखना है, यहाँ पर पेन रख के और फिर जाना है ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। तो आप ए बी की तरफ गए, यानी किस तरफ गए, लेफ्ट साइड गए। ओ से ए की तरफ गए तो लेफ्ट साइड आए। लेकिन इस ऑब्जेक्ट से जो रेज स्टार्ट होंगी और मिरर पर इंसिडेंट होंगी, तो इंसिडेंट रे कहाँ जाने वाली है, इंसिडेंट रे जाने वाली है राइट साइड में। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर होगी वो होती है पॉजिटिव। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर जब करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, ओ से, और ओ से स्टार्ट करके ऑब्जेक्ट तक आएंगे। तो हम इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए ये डिस्टेंस कैसे होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। और अगर कोई डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, सपोज यहाँ पर कोई डिस्टेंस मेजर करना है, ये पी क्यू कोई इमेज है या कोई चीज़ है, तो मैं अगर इसकी डिस्टेंस मेजर करूँगा तो मैं पेन कहाँ रखूँगा, अपना पेन रखना है तुमको ओरिजिन पर या पोल पर, और यहाँ से स्टार्ट करके जाना है कहाँ से, पोल से, या ओरिजिन जिसको कि हम मान रहे हैं, पोल को ही ओरिजिन मान रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करके आपको जाना है इमेज तक। तो इमेज तक आप पहुँच गए। इमेज तक पहुंचने के लिए आपको इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ट्रेवल करना पड़ा, क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे आ रही थी यहाँ से, ठीक है। इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन थी वो लेफ्ट से राइट थी। हालांकि एक्चुअल में रेज इस रीजन में रे अवेलेबल नहीं है कोई भी, लेकिन जो डायरेक्शन है इंसिडेंट रे की वो लेफ्ट से राइट की तरफ है। तो यहाँ पर हम गए हैं इमेज की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लेफ्ट से राइट की तरफ, इसलिए ये डिस्टेंस कैसे होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक। तो ये साइन कन्वेंशन में ये याद रखना कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सारी डिस्टेंस पॉजिटिव और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। अब इस क्वेश्चन पर फोकस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जरा इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ यहाँ। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइज इनसाइड ए ट्रांसपेरेंट सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि ट्रांसपेरेंट सॉलिड स्फीयर के अंदर रखी है, और जो सॉलिड स्फीयर है उसका रेडियस गिवन है हमको कितना, 20 सेंटीमीटर के बराबर। फिर क्या हुआ, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n इक्वल टू 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं लिख लेता हूँ 2, मैं म्यू सिंबल यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। तो ये हुआ क्वेश्चन का अगला पार्ट। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज व्यूड फ्रॉम एयर थ्रू द नियरेस्ट सरफेस इट इज सीन एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई स्फीयर हम बना लेते हैं यहाँ, मान लो कि मैंने एक स्फीयर बना लिया, एक ठीक ठाक सा स्फीयर बना लेते हैं जो सिमेट्रिक सा हो देखने में। ये स्फीयर है, थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं इसका जिससे कि ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन हमको साफ साफ दिखे। तो ये मैंने एक स्फीयर बना लिया, और यहाँ पर स्फीयर के अंदर ऑब्जेक्ट रखी हुई है, और वो ऑब्जेक्ट किस तरह से रखी हुई है, अब मैं इसका एक कह सकते हैं कि एक एक्सिस और बना लेता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस टाइप। ये मैंने बना ली, और इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ा देते हैं हम जिससे कि ये साफ साफ नज़र आए, ठीक। तो ये हमने एक्सिस बना ली। अब हुआ ये, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहाँ रखी हुई है, ठीक। ये ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, x। ये x डिस्टेंस पर हमने ऑब्जेक्ट को मान लिया। ऑब्जर्वर कहाँ पर है, ऑब्जर्वर पहले देखता है यहाँ से नियरेस्ट सरफेस से, जैसे कि इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है कि ऑब्जर्वर यहाँ से देखता है। तो ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर नजर आ रही है, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दी सरफेस। यानी 5 सेंटीमीटर क्या है, 5 सेंटीमीटर इज डिस्टेंस ऑफ इमेज seen by the observer।
ऑब्जर्वर ने जो ऑब्जेक्ट देखी उसकी डिस्टेंस उसको 5 सेंटीमीटर नज़र आती है, ठीक है। और वो थी कितनी डिस्टेंस पर, वो थी x डिस्टेंस पर, जो कि हमने अज्यूम किया है। तो अगर इस वाले सरफेस से, लेफ्ट साइड वाले सरफेस से देखते हैं, तो लेफ्ट साइड वाले सरफेस से अगर वो x डिस्टेंस पर नज़र आती है, तो राइट साइड वाले सरफेस से एक्चुअल नहीं, x डिस्टेंस पर रखी हुई है नज़र, तो 5 सेंटीमीटर पर आ रही है। तो राइट साइड वाला जो सरफेस है, यानी कि यहाँ पर अगर वो आँख रखता है ऑब्जर्वर अपनी, यहाँ से देखता है, तो उसको ये ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर नज़र आएगी, यानी इमेज की डिस्टेंस निकालनी है। लेकिन अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी लेंगे हम, ये लेंगे 40 माइनस एक्स, क्योंकि रेडियस 20 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना हो जाएगा इसका 40 सेंटीमीटर। सो दिस डिस्टेंस इज 40 माइनस एक्स। अब मैं पहला वाला केस लेता हूँ, रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले को हम इसमें यूज़ करेंगे। फॉर्मूला μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय हमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में सारी डिस्टेंस पॉजिटिव और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लेना है, राइट। अच्छा, अब क्या हुआ, अब इन्होंने कहा ये कि फाइंड द एपरेंट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज सीन थ्रू द फारदेस्ट कर्व्ड सरफेस, यानी जब इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से देखते हैं तब ये कितनी डिस्टेंस पर नजर आएगी, यानी इमेज डिस्टेंस क्या होगी व्हेन इट इज व्यूड फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। ये हमको कैलकुलेट करना है। तो मैं फर्स्ट कंडीशन का इस्तेमाल करता हूँ पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, व्हेन इट इज व्यूड फ्रॉम द नियरेस्ट सरफेस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन बाय द ऑब्जर्वर इज 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान पर देखो कि ये जो ऑब्जर्वर है इसको ऑब्जेक्ट दिखेगी कब, इसको ये ऑब्जेक्ट दिखेगी तब जबकि रे ऑफ लाइट यहाँ से स्टार्ट होंगी, फिर उनका रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। और रिफ्रैक्शन के बाद वो यहाँ कहीं जाती हैं और ऑब्जर्वर की आंख में घुसती हैं। हालांकि मैंने डायग्राम एक्सेगरेटेड बना दिया, ये ऑब्जर्वर की आंख मैंने इतनी बड़ी बना दी है यहाँ पर, ठीक है। इसमें आएंगे तो इंसिडेंट रे इस सरफेस पर कहाँ से स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है ऑब्जेक्ट से, यानी कि यहाँ से, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से इंसिडेंट रे स्टार्ट होगी। फिर इंसिडेंट रे पहुँचती है कहाँ पर, स्फीयर की सरफेस पर, यहाँ उसका रिफ्रैक्शन होगा और फिर वो बाहर आती है, यह है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में है वो है एयर, और यहाँ इंसिडेंट रे जिस मीडियम में है वो है, सपोज ग्लास मान लेते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2 के बराबर है। तो इंसिडेंट रे जिस मीडियम में होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है μ1, और जिसमें रिफ्रैक्टेड रे होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है μ2 के बराबर। तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो μ2 होगा 1 अपॉन v। अब ये v क्या है, इमेज डिस्टेंस है। अब ये इमेज डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो ध्यान में रखना इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे नजर आती है, कहीं इमेज नजर आती है उसको 5 सेंटीमीटर पर, ये 5 सेंटीमीटर पर। तो इमेज उसको नजर आएगी, एक डायग्राम में और बना के तुमको एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहां पर रखी हुई थी ऑब्जेक्ट, ये रे इंसिडेंट होती हैं सरफेस पर, ठीक है, और ये है नॉर्मल, ये जो मैंने लाइन खींची ये है नॉर्मल। तो ओरिजिनल डायरेक्शन तो इसकी ये थी। अब रे ऑफ लाइट जब बाहर निकलेगी तो ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही, तो इसको जाना चाहिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो रेयरर मीडियम में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब यहाँ चली जाएगी। ऐसे ही जो ये वाली रे थी ये इसके लिए नॉर्मल है ये वाला, तो ये ओरिजिनल डायरेक्शन में ना जाके अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको जब मैं पीछे प्रोड्यूस करूँगा ये वाली, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ये इमेज होगा, ठीक है। तो अब ये इमेज जो बनी है यहाँ पर आई, इस इमेज को देखने के लिए आपको डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी है, सारी पोल से, और इसके लिए पोल कौन सा है, ये सरफेस का ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ से सारी डिस्टेंस मेजर करूँगा मैं। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली है। तो जो सारी डिस्टेंस लेफ्ट साइड में होंगी वो तो हम मेजर करेंगे कैसी, पॉजिटिव, और जो हमको इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में जाना है उनको हम नेगेटिव लेंगे। अब जो तुम्हारा मेन डाउट था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव पॉजिटिव हम कैसे ले रहे हैं, किस बेसिस पर ले रहे हैं, वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो ये मैंने फिर बनाया स्फीयर, ठीक है। अब तुमको क्लियर हो गया
पिछले डायग्राम से कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी हुई थी, ये थी ऑब्जेक्ट, और इमेज कहाँ बन रही थी उसकी, यहाँ। सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी है मुझे, यहाँ से मेजर करनी है सारी डिस्टेंस। तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करनी है तो मैं इधर गया, यानी इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि इंसिडेंट रे तो ऐसी आएंगी, फिर ये बाहर निकल गई थी, इनको पीछे प्रोड्यूस किया था तो यहाँ पर इमेज फॉर्म हो गई थी, ये इमेज फॉर्म हो गई है, ठीक है, ये इमेज बनती है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए मुझे पोल से स्टार्ट करके जाना पड़ रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ राइट में, और इमेज डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी मुझे पोल से स्टार्ट करके जाना पड़ रहा है राइट में, जो कि इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए इसको नेगेटिव लेंगे। तो मैं लिख देता हूँ 1/v। इमेज डिस्टेंस कितनी दी है क्वेश्चन में, 5 सेंटीमीटर थी, 5 सेंटीमीटर पर ऑब्जर्वर को दिखती थी, तो ये -5 माइनस, अब μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें इंसिडेंट रे है, तो वो कितना है, 2 है, अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने ये इसमें लिया हुआ है कि सपोज ये x डिस्टेंस पर रखी हुई थी यहाँ, तो मैंने मान लिया कि ये x डिस्टेंस है, लेकिन इसको नेगेटिव लेना है, तो -x इक्वल टू μ2 माइनस μ1 हो जाएगा 1 - 2 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर में भी साइन कन्वेंशन वही यूज करना है, मतलब कि ये स्फीयर था और ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर रखी हुई थी, ये थी ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रेज ऐसे आई थी, सारी डिस्टेंस मुझे मेजर करनी है यहाँ पोल से, तो इसका सेंटर जो है C, इसको मेजर करने के लिए मैं अपना पेन रखूँगा कहाँ पर, मैं पेन रखता हूँ अपना यहाँ पर, ये पेन रखा, और इसके बाद मुझे जाना कहाँ है, पेन रखने के बाद मुझे जाना है सेंटर की तरफ, यानी कि मैं इधर जाऊंगा, तो मैं इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में गया, इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, ठीक है, इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो ये भी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें आएगा नेगेटिव। तो मैं जरा स्पेस खाली करता हूँ यहाँ से इसको हटा के, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लेंगे नेगेटिव, और कितना लिखेंगे, -20। तो उसको जरा सिंप्लीफाई कर लें, तो ये होगा 2/x तो हो जाएगा पॉजिटिव, इक्वल टू 1 - 2 -1 और -20, तो ये +1/20 बचा, और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 1/5। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 20 और 1 + 4, यानी कि यह जाएगा 5/20, 1/4। तो सॉल्व करने पर x की वैल्यू कितनी आती है, 8 सेंटीमीटर, यानी कि एक्चुअल में जो x है, ऑब्जेक्ट जहाँ रखी हुई है वो x कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो जो 40 - x है ये डिस्टेंस, ये 40 - x कितना हो जाएगा, 40 - 8 यानी 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऑब्जर्वर कहाँ पर है भाई, अब ऑब्जर्वर आ गया है यहाँ पर, ये ऑब्जर्वर है। अब ये देखता है ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, ये डिस्टेंस तो हमने देख ली, ये 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इंसिडेंट रे कहाँ पर होगी, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन आएगी भाई अब हमारे पास, यहाँ से रेज होंगी, ये इंसिडेंट हो रही हैं इस सरफेस पर, और सारी डिस्टेंस मेजर कहाँ से होंगी, अब सारी डिस्टेंस मेजर होंगी अब इस वाले पोल से, यहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है इस वाले सरफेस से, तो सारी डिस्टेंस अब आपको यहाँ से मेजर करनी है। इंसिडेंट रे यहाँ पर आई, ये यहाँ पर आएगी, इसके बाद फिर ये रिफ्रैक्ट होकर, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, यहाँ चली गई। इसको हम क्या करेंगे, पीछे प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर मैं इसको पीछे प्रोड्यूस करता हूँ यहाँ, तो ये बनेगी इमेज। फिर रिफ्रैक्शन फार्मूला हम लगा रहे हैं, μ2/v - μ1/u इक्वल टू μ2 - μ1/r। तो μ2 यानी कि जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे है, वो एयर में है रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पर ये एयर में है, तो 1। v हमको कैलकुलेट करना है, माइनस μ1 जिसमें इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे किसमें है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 वाले मीडियम में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, 32 सेंटीमीटर है, लेकिन ये 32 सेंटीमीटर कैसे लेंगे हम, नेगेटिव, क्योंकि सारी डिस्टेंस, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको अभी, कि सारी डिस्टेंस हम मेजर कहाँ से कर रहे हैं, पोल से। और इसके लिए पोल कौन सा है, इसके लिए पोल है भाई, मैं जरा फिर दिखा दूं, ये पोल है, सारी डिस्टेंस यहाँ से मेजर होंगी। और ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें जाना पड़ेगा, यहाँ रखेंगे हम अपना पेन, इस जगह पर रखना है पेन, और फिर जाना है इधर ऐसे, लेकिन इंसिडेंट रे तो इधर आ रही है, तो हम गए हैं इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आएगा नेगेटिव, ठीक।
चलो तो अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो -32 इक्वल्स टू 1 - 2 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसका सेंटर ये है, इंसिडेंट रेज यहाँ से आ रही हैं, ये इंसिडेंट रेज हैं। अब हमको जाना है इन रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए, तो पेन कहाँ रखेंगे हम? पोल पर। पोल कौन सा पॉइंट है? उस सरफेस पर है जहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ है। तो यहाँ से ये रिफ्रैक्शन हुआ है, ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा और मैं इधर जा रहा हूँ ये। तो अगर मैं इधर गया, यहाँ गया, तो मैं लेफ्ट साइड गया, जो कि इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें भी नेगेटिव आएगी, यानी कि -20। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1/v प्लस 1/16 हो जाएगा ये, इक्वल्स टू 1/20। तो 1/v इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/16। तो 1/v इक्वल्स टू LCM आएगा 80, और 20 को से डिवाइड किया 80 को, तो ये हुआ 4, माइनस 16 से डिवाइड किया तो 5, एंड वी गेट -1/80। सो v इक्वल टू -80 सेंटीमीटर। यानी कि जो इमेज बनेगी वो इमेज बनेगी सरफेस से 80 सेंटीमीटर पर। और नेगेटिव साइन क्या इम्प्लाई कर रहा है यहाँ? नेगेटिव साइन हमको ये बता रहा है कि इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में आपको इमेज मिलेगी। इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में मतलब इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन होगी, ये हटा देता हूँ मैं ज़रा, जिससे कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ यहाँ से। इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही थी? ये इंसिडेंट रे थी, ऐसे ये इंसिडेंट रेज आई हैं, और ये माइनस साइन का मतलब है कि इमेज यहाँ पर बनेगी। ये क्या है? नॉर्मल है, और इसकी ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, ये ओरिजिनल डायरेक्शन है। अब रे ऑफ लाइट जा रही है नॉर्मल के नीचे से, तो इसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल होना चाहिए। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी कि ये हो जाएगी इधर थोड़ी, ये रे ऑफ लाइट आई यहाँ पर एक, ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है, ठीक है। और नॉर्मल कैसा होगा? ये नॉर्मल है, ये है सरफेस पर नॉर्मल, जो कि सेंटर से जाएगा। सेंटर से जाने वाली लाइन रेडियस होगी, रेडियस सरफेस पे परपेंडिकुलर आएगी। अब इसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होना है, तो ये भी जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब थोड़ी इधर हो जाएगी। तो जब इनको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये मिलती हुई लगेगी कहाँ पर? मिलती हुई लगेगी पीछे 80 सेंटीमीटर पर, यानी कि ये 80 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर मिलती हुई लगेगी। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि इमेज कैसी होगी? ये वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। वर्चुअल इमेज है, 80 सेंटीमीटर पर है। और जो ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर की आँख अगर मैं बहुत बड़ी बना दूं, तो ये ऑब्जर्वर की आँख हुई। इस आँख को ये वाली जो रेज हैं, यहाँ से जो रेज आ रही हैं, ये रेज कहाँ से आती हुई लगेगी? यहाँ से आती हुई लगेगी, यहाँ से आ रही है 80 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो ये हुआ प्लस और माइनस का एक्सप्लेनेशन, जो कि तुम्हारा डाउट था। इसके अलावा मैंने और भी कई सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन मैंने अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं किया है। लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट का कुछ भी डाउट हो तो मुझे मैसेज करना, तो जैसे मैं फ्री होऊंगा तो फिर तुम्हारे उस वाले डाउट को भी मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आज इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।